हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम क्लास 12 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। तो उसमें आज जो हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, जो एक क्वेश्चन है वो बहुत सारे जेक बोर्ड में पूछा जा चुका है बहुत बार, हो सकता है इस बार भी आ सकता है। जो हमने मॉडल सेट देखा था उसमें क्वेश्चन टिंडल इफेक्ट के बारे में कुछ था। तो चलिए आज उसी को हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जो टॉपिक लिख लेते हैं पहले। टिंडल इफेक्ट। तो स्टूडेंट, टिंडल इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसका इतिहास को जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जितना भी सारे स्टूडेंट होते हैं वह सन के टाइप का होता है। यदि हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो जो नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति है वो तो एकदम सन के टाइप का होता है। वो अपना देश के विकास के लिए कुछ भी कर सकता है। तो चलिए, जो टिंडल इफेक्ट है तो उसमें से जो टिंडल इफेक्ट, जो टिंडल नाम है वह एक साइंटिस्ट का नाम है और इसी के नाम पर टिंडल पड़ा, उसी ने अपना नाम पर टिंडल इफेक्ट पड़ा। स्टूडेंट, हमने आज तक जितना साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो जितना भी सारे साइंटिस्ट ने कुछ कुछ जो भी चीज़ खोज की है वो अपने नाम पर रख दिए। जैसे हो गया कूलम, हो गया कूलम अभी साइंटिस्ट का नाम है। न्यूटन हो गया, न्यूटन का नियम उसका भी साइंटिस्ट के नाम पर ही आधारित है। तो ये भी जो इफेक्ट है अभी टिंडल इफेक्ट, टिंडल साइंटिस्ट के ही नाम पर उन्होंने अपना रखा। तो उसमें उन्होंने जो टिंडल इफेक्ट के बारे में कुछ बताया। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में जो सबसे पहले इन्होंने देखा कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसके बदले उन्हें पता चला कि जो यदि हमको सिंपल सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं, तो उन्होंने उसमें पास किया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका जो कुछ है इतिहास से पहले देख लेते हैं इसका। अच्छा, कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट कि टिंडल इफेक्ट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो जो टिंडल इफेक्ट होता है, और सबसे पहले यदि हम कोई घने जंगल में जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो सनलाइट होता है और छोटे छोटे छिद्रों के साथ प्रवेश कर रहा है। या फिर जैसे गांव तरफ का खपेल वाला मकान होता है उसमें भी जो छोटे छिद्रों के साथ सूरज का जो रोशनी प्रवेश करता है छोटे छिद्रों के साथ, उसे टिंडल इफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं और फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के भी नाम से जान सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट टिंडल था उन्होंने एक सोल्यूशन लिया तो उसमें कुछ सिंपल सोल्यूशन लिया था उन्होंने। तो इसमें जो सोल्यूशन लिया वह NaCl का सोल्यूशन था, यानी इसे ट्रू सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ट्रू सोल्यूशन के नाम से मतलब कहने का होता है कि जो सोल्यूशन में जो सॉलिड का मात्रा होता है नगण्य में पाया जाता है, ना के ही बराबर में होता है। तो उसमें जब उन्होंने देखा इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पास कराया इस प्रकार से, ऊपर से कुछ लाइट को पास कराया और फिर इधर झाँक के देखा, इधर देखा, फिर नीचे से देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया क्योंकि उनका देखने का जो डायरेक्शन था और कुछ गलत प्रकार से था। और फिर जो लाइट का डायरेक्शन था उसने उन्होंने गलत दिया। इधर से भी देखा, इसमें भी कुछ नहीं दिखाई दिया उनको। तब पता चला कि जो ट्रू सोल्यूशन है वह स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो नहीं करता है और फिर टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। तो उन्होंने एक और सोल्यूशन लिया जिसे कोलाइडल सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार से सोल्यूशन लिया, कोलाइडल सोल्यूशन। इन्होंने कोलाइडल सोल्यूशन कर लिया। अब इसमें जब उन्होंने झाँक के देखा तो सबसे पहले लाइट को ऊपर के डायरेक्शन से पास कराया। तो ऊपर के डायरेक्शन से पास कराया तो फिर इधर झाँक के देखा, इधर झाँक के देखा, इधर झाँक के देखा, फिर भी उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। वो भी सोचा कि इसमें भी कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि जो उनका देखने का डायरेक्शन था और कुछ गलत था। जो लाइट ऑफ स्कैटरिंग पास करवा रहे थे वो गलत पास करवा रहे थे। तो जो इधर लाइट का स्कैटरिंग पास करा रहे थे तो जो लाइट का स्कैटरिंग होगा वो नीचे की ओर से होगा और उनका देखने का डायरेक्शन इस तरह था। तो यदि हम कुछ लाइट को इस तरह पास करवाते हैं तो इस तरह हमको नज़र नहीं आएगा। तो इसी में जो उन्हें जो देखने का डायरेक्शन था वो कुछ इस प्रकार से गलत था। तो फिर उन्हें उसके बाद में फिर उन्होंने अलग से सॉल्यूशन लिया कोलाइडल का। और अब उन्होंने लाइट को जो पास करवाया वह कुछ इस डायरेक्शन से पास करवाया। समझ लेते हैं, सोर्स ऑफ लाइट है
उन्होंने जो लाइट को पास कराया और कुछ इस डायरेक्शन से पास कराया, और जो उन्होंने आपने देखा लाइट को जब इस प्रकार से पास करवाया और उन्होंने जब देखने का स्टार्ट किया तो वह कुछ राइट एंगल से देखने का स्टार्ट किया, यानी एक दूसरे के साथ ही परपेंडिकुलर है लाइट। तो उन्होंने जब यहाँ से देखा, यहाँ से देखना स्टार्ट किया तो उससे कुछ नज़र आया कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स है वह एफियर से एक दूसरे के साथ और जिगजैग मोशन में होता है। ब्राउनिना में हमने बताया था कुछ पार्टिकल्स, तो उनमें देखा कि जो यहाँ से जब देखा उन्होंने तो कुछ इसे अलग शो कर रहा था, अलग तरह का लाइट शो कर रहा था उसमें। तो उसने पता किया कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वह ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन में वैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करता है। तो जो उन्होंने अपना डिफिनेशन दिया था वह डिफिनेशन उसका कुछ इस प्रकार से था, when a strong beam of light passed through a कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने बताया कि जो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल साइंटिस्ट उन्होंने जो लाइट को पास कराया और ट्रू कोलाइडल सॉल्यूशन में पास कराया और फिर उन्होंने देखा कि when a strong beam of light passes through colloidal solution then so a right angle, उन्होंने 90 डिग्री के रूप में देखा। तो जो पार्टिकल्स था तो द पार्टिकल्स appear and scattering of लाइट, उसमें जो लाइट था वह स्कैटरिंग कर रहा था। तो जो पार्टिकल्स अपीयर हुआ उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि लाइट इसमें पास कर रहा है, पार्टिकल्स का कुछ कलर शो कर रहा है, तो उन्होंने पता किया कि जो टिंडल इफेक्ट होता है वह इसी चीज़ से होता है। एंड लाइट या इल्यूमिनेट हो गया। और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वह किस पर बेस्ड है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वह